नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं हर्षिता सावंत। मार्केट के एक्शन पर नजरें रखिए, जहां पर आज शुरुआत दरअसल थोड़ी सी मजबूत हुई, लेकिन ऊपरी लेवल से अब दबाव बढ़ने लगा है। निफ्टी बैंक खास तौर से 100 पॉइंट गवा चुका है। देखते ही देखते यहां पर बिकवाली का दबाव बढ़ता हुआ इंडेक्स आपके सामने है। करीब करीब 114 अंकों की गिरावट पर ट्रेड देखा जा रहा है। दूसरी तरफ आप ध्यान दीजिएगा, मिड कैप इंडेक्स जो 100 पॉइंट से ज्यादा की बढ़त पर था और जहां पर उम्मीद थी कि शायद ये मार्केट संभल जाए, वहां पर भी बिकवाली का दबाव ही बढ़ा है। अब सिर्फ 93 अंकों तक की ही बढ़त देखने को मिल रही है। ऐसे में हमारे जानकारों की क्या रणनीति रहेगी, उसका जायजा लेते हैं। पहले तो तीनों के रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे, जहां पर इस हफ्ते हमारे साथ 3 नए चेहरे जुड़ रहे हैं। समित चौहान, रूपक डे और अमोल अठवले। अमोल ने बहुत अच्छी लीडरशिप ले ली है, 5.5% तक की कमाई इनकी। रूपक दूसरे स्थान पर है, आधे % के नेगेटिव रिटर्न्स और 1.5% के नेगेटिव रिटर्न्स समित चौहान के। आप तीनों का ही स्वागत है। शुरुआत तो ठीक हुई, लेकिन निफ्टी बैंक की तरफ से फिर प्रेशर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और वो दरअसल मार्केट की चाल को बिगाड़ रहा है। समित, निफ्टी बैंक क्या इशारा कर रहा है? देखिए हर्षदा, ये कंसोलिडेशन दिखा रहा है, क्योंकि मार्केट ने एक अच्छी खासी ऑलरेडी लीप ले ली है। सब मेजर इंडाइसेस ऑल टाइम हाईज पे ट्रेड हो रहा है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक कंसोलिडेशन है, एक ब्रीदर है, क्योंकि ग्लोबली भी हम थोड़ा बहुत कंसर्न्स वापस चाइना में आते हुए देख रहे हैं। तो उसके चलते हायर लेवल पे थोड़ा हम प्रॉफिट बुकिंग दिख रहे हैं। ऐसे कुछ मेजर साइन ऑफ वरी नहीं है। तो हमें लगता है कि ये कंसोलिडेशन है बिफोर टेकिंग नेक्स्ट लीप। तो यहाँ पे ये कंसोलिडेशन में कितना टाइम यहाँ पे स्पेंड करेगा वो बोलना डिफिकल्ट है। बट जितनी ज्यादा ये रेंज कॉन्ट्रैक्ट होती जाएगी, उतनी ज्यादा ये ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। यस, ये ब्रेकआउट ब्रेकडाउन दोनों साइड हो सकता है, बट ओवरऑल हमारा इंडिकेशन अभी भी लग रहा है कि हम हायर साइड पे ब्रेकआउट हो सकता है और प्रॉब्ली बहुत जल्दी हम 43,000 के 43,200 के ऊपर जैसे ही एक डेली क्लोज भी दे देते हैं, तो वहां से एक मोमेंटम रिज्यूम होने की इंडिकेशन हमें दिखाई देंगे। अमोल, आपकी रणनीति क्या रहेगी? ये जो डिप आ रहा है उसका फायदा उठा रहे हैं, क्या तेजी करें? थोड़ा वेट कर रहे हैं हर्षदा जी, क्योंकि मार्केट एक रेंज बाउंड में है। जैसे कि 2-3 दिन से एक ही रेंज पकड़ गया है और धीरे धीरे स्लो इंट्राडे चार्ट्स पे ऐसे दिख रहा है कि सेलिंग प्रेशर थोड़ा सा माइनर इंट्राडे करेक्शन आ सकता है। तो मैं देख रहा हूँ कि 18,550 इंपॉर्टेंट है नीचे में। आई थिंक वहां तक एक इंट्राडे डिप आ सकता है और ऊपर में आई थिंक 18,700 और 750 निफ्टी में दिख सकता है। सो आई थिंक निफ्टी में कोई प्रॉमिसिंग बाय अभी तो नहीं लग रहा है, बट वीकनेस भी नहीं लग रहा है। सो रेंज बाउंड एक्टिविटी है और वही कंटिन्यू रह सकती है, ऐसा लग रहा है। रेंज बाउंड एक्टिविटी, और ये शायद रेंज कुछ समय के लिए जारी रहेगा एक तरफा तेजी दिखाने के बाद जो न्यू हाईस पर मार्केट आया है। आपकी रणनीति क्या रहेगी रूपक? इंडेक्स से दूर स्टॉक स्पेसिफिक्स पर जोर? जी हाँ, जैसे हम लोग देख रहे हैं कि इंडेक्स में रेंज बाउंड मूवमेंट बरकरार है। एक दो दिन और रेंज बाउंड मूवमेंट रहेगा, क्योंकि कुछ इवेंट्स है, जैसे जेरोम पावेल का स्पीच है, एडीपी नॉन फॉर्म पेरोल डेटा है। तो इन्वेस्टर जो है साइडलाइन पर वेट करना चाहेंगे डेटा आने के पहले। तो मेरे ख्याल से मूवमेंट मिड कैप में रहेंगे, मिड कैप स्मॉल कैप में रहेंगे। इंडेक्स से दूर थोड़ा एक दो दिन रहना चाहिए। ओके, तो स्टॉक स्पेसिफिक्स पर दरअसल ज्यादा जोर आप लेकर चलेंगे, लेकिन स्टॉक्स कौन से रहेंगे फिर आज रेडार पर, इस पर एक नजर डाल लेते हैं। लेकिन पहले पोर्टफोलियोज का भी जायजा ले लेते हैं। एक तो आप लेकर आइएगा रूपक का पोर्टफोलियो पहले। किन किन स्टॉक्स का फायदा इनके हाथ लगा कल से आज में, वो पहले। एक तो कल के टॉप ट्रेडेड काउंटर्स में रूपक का अपोलो टायर था, जो करीब 2.5% तक के रिटर्न्स देने में कामयाब। वहां पर इन्होंने प्रॉफिट बांध लिया, एग्जिट किया हुडको के ट्रेड को। अनफॉर्चुनेटली हुडको आज चला है, वैसे इनका टारगेट था 61 का। और हिताची एनर्जी मॉयल के ट्रेड के साथ ये फिलहाल अभी भी पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं। कल ये 2 ट्रेड्स दरअसल आए थे। तो आज नया क्या जोड़ेंगे बताइएगा रूपक? जी, मेरा पहला ट्रेड रहेगा मैज़गांव स्टॉक। स्टॉक में एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। स्टॉक हमेशा क्या करता है, एक कंसोलिडेशन रेंज बनाता है, उसके बाद एक ब्रेकआउट देता है। तो इस बार भी एक कंसोलिडेशन बनाया डेली चार्ट में और ब्रेकआउट भी दिया। तो मुझे लगता है कि 1050 तक का स्टॉक जा सकता है एक दो दिन में। और नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा वो 870 पे।
70 का स्टॉप लॉस और 1050 का टारगेट रहेगा। मजगांव डॉक तेजी वाला ट्रेड, आज इसमें अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिली है। तेजी की शुरुआत दरअसल आई हुई थी आपके कोची शिपयार्ड में और फिर फॉलो थ्रू आया। मजगांव 1050 के लिए एक अपॉर्चुनिटी। समित का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। तो समित का एक ट्रेड था जो खूब चला, वो था ग्रेफाइट इंडिया का। 1% तक के रिटर्न्स इसके बनते हुए दिखाई दे। ग्रेफाइट में अभी भी होल्ड कर रहे हैं उस पर्टिकुलर सौदे को, लेकिन आज सुबह में रैलिस और डेल्टा कॉर्प से प्रॉफिट बांध लिया है इन्होंने। मेरे ख्याल में ये पहले ही हो चुका होगा। तो आप बताइए अब समित नया ट्रेड कहां पर जोड़ेंगे? देखिए हर्षदा, अनफॉर्चुनेटली स्टॉक स्पेसिफिक वैसे सिलेक्शन अच्छा नहीं किया है, क्योंकि हैंडफुल ऑफ स्टॉक्स में ही मूवमेंट आ रही है, सभी स्टॉक्स में आपको मूवमेंट नहीं दिख रही है। तो वैसे सिलेक्शन इतना खासा भी नहीं रहा है। तो डेल्टा कॉर्प तो ऑब्वियसली ये बैन में आया, तो उसमें मूवमेंट तब तक नहीं आएगी जब तक ये बैन से बाहर जाएगा। बट ओवरऑल स्ट्रक्चर अच्छा है, इसमें बने रह सकते हैं। रैलीज इंडिया में कंप्लीटली हम एग्जिट करने की यहाँ पे सलाह देंगे। यहाँ पे जो एडिशन होगा, यहाँ पे जीएमआर इंफ्रा यहाँ पे हमें अच्छा लग रहा है। ये स्टॉक एक स्टेडी मूवर रिसेंटली रहा है। आज उसने जो उसके मल्टी मंथ ब्रेकआउट्स है, इंपॉर्टेंट लेवल्स थे, वहां से ब्रेकआउट कंफर्म किया। तो हमें लगता है कि जीएमआर एटलीस्ट यहाँ से 8 से 10% की मूव 2 हफ्तों में यहाँ से कंटिन्यू कर सकता है। तो इसलिए जीएमआर इंफ्रा बाय करने की हम सलाह देंगे। यहाँ पे 40.40 का स्टॉप लॉस होगा और 46 हाफ का इसका इमीडिएट टारगेट रहेगा। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए जीएमआर इंफ्रा का एक ट्रेड आ रहा है। स्टॉक आपके सामने 4240 के आसपास ट्रेड करता हुआ। 4650 के लिए एक मौका इसमें तेजी का पकड़ा है समित ने, और 40-40 का आप स्टॉप लॉस लगाएंगे। ये है एक बाय साइड का ट्रेड। इंफ्रा कंपनियों में आजकल फिर से इंटरेस्ट लौटता हुआ। अमोल का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर अब आएगा। अमोल के पोर्टफोलियो में आप ध्यान दीजिएगा, तो एक तो एवेन्यू सुपरमार्ट होल्ड कर रहे हैं, शोभा में इन्होंने एग्जिट कर लिया। और इनका कल का एवेन्यू सुपरमार्ट 1% के रिटर्न्स कमा कर गया है। तो बताइए अमोल, नया क्या जोड़ रहे हैं? इसे अच्छा लग रहा है हर्षदा जी। एक 732 के आसपास है अभी, और 775 तक का एक मोमेंटम पिक अगर उसमें आया तो 775 तक जा सकता है। 720 मुझे लग रहा है कि ये सपोर्ट स्टॉप लॉस लेके काम करना चाहिए। आई थिंक एक पोस्ट करेक्शन के बाद अभी एक 50 डीएमए के यहाँ सपोर्ट लिया है स्टॉक ने। और ओवरऑल फॉर्मेशन अगर हम देखते हैं इंट्राडे चार्ट्स पे, तो एक डबल बॉटम फॉर्मेशन होके स्टॉक रिवर्स हुआ है। सो ये एक अच्छा लग रहा है आईआरसीटीसी। आईआरसीटीसी की बात हो रही है। एक बार स्क्रीन पर लेकर आइएगा प्लीज चार्ट। स्टॉक वैसे हाल फिलहाल में कोशिश तो कर रहा है कि चले, लेकिन स्टॉक शांत बैठा है। बाकी रेलवे कंपनियों में तेजी। 720 का स्टॉप लॉस लगाए, तेजी की तरफ का ये ट्रेड। एक बार टारगेट दोहराएंगे, वो मैं नोट नहीं कर पाई थी। अमोल अमोल सॉरी, आप म्यूट पर हैं आई थिंक। 775 ओके। तो ये फिलहाल एक बाय साइड का ट्रेड। आईआरसीटीसी में एक तेजी का ट्रेड। अमोल की इनफैक्ट जो पहले 3-4 शब्द बोल रहे हैं ना, वो थोड़े से कट रहे हैं, इसीलिए सुनाई नहीं दिया। वो 775 का इनका टारगेट और 720 का स्टॉप लॉस रखना है। इसके साथ कुछ और ट्रेड अभी जोड़ेंगे अमोल, या फिर दोपहर का इंतजार होगा? आई थिंक ओबेरॉय रियलिटी भी अच्छा लग रहा है मुझे। अभी 925 पे है और 990 तक का उसमें पोटेंशियल आ सकता है। ओवरऑल आज रियल एस्टेट स्टॉक्स में भी एक्टिविटी आया है। सो 907 के स्टॉप लॉस के साथ उसमें काम कर सकते हैं। 200 डीएमए के आसपास क्रॉस किया है और 50 डीएमए के आसपास है अभी। सो मुझे लगता है कि एक रिवर्सल फॉर्मेशन प्रॉमिसिंग लेवल से आया है, तो कंटिन्यू भी रह सकता है। सो ओबेरॉय रियलिटी एक अच्छा लग रहा है। तो टारगेट क्या होगा इसमें? $990 के टारगेट के लिए एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर क्लियरली बनती हुई दिखाई दे रही है। 907 का स्टॉप लॉस रहेगा। ये है फिलहाल आपके लिए एक ट्रेड, ओबेरॉय रियल्टी और आईआरसीटीसी। रूपक, आपकी बारी। मजगांव के साथ क्या जोड़ेंगे? तो जरा वेट करना चाहूंगा मैं। ओके, समित? यहाँ पे महिंद्रा लॉजिस्टिक्स हम ऐड करना चाहेंगे। स्टॉक ने काफी टाइम से एक कंसोलिडेशन के दौर से हमें गुजरा है। 200 डे एवरेज के आसपास ये लगभग 3 हफ्ते तक इसने टाइम स्पेंड किया है, और आज उसमें वॉल्यूम के साथ प्राइस एक्शन आ गई है। तो यहाँ पे जैसे मोमेंटम ऑसिलेटर भी प्लेस्ड है, ओवरसोल्ड टेरिटरी से कहीं ना कहीं पॉजिटिव क्रॉसओवर यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे महिंद्रा लॉजिस्टिक्स में एक अच्छा मोमेंटम
दो तीन दिनों में दिख सकता है। तो इसलिए पोजिशनल टारगेट 548 के टारगेट के लिए महिंद्रा लॉजिस्टिक्स करंट लेवल पे बाय किया सकता है, जहां पे 494 का स्टॉप लॉस रहेगा। 548 के टारगेट के लिए एक मौका महिंद्रा लॉजिस्टिक्स में ट्रेड लेने का। तो जानकारों ने जो ट्रेड्स जोड़ने थे वो जोड़ दिए हैं। दो ट्रेड्स दरअसल अमोल और इस समय समित ने जोड़े हैं, रूपक ने एक जगह खाली रखी है। इन स्टॉक्स को फिर से रिविजिट करेंगे। फिलहाल लेंगे एक ब्रेक के बाद कॉर्पोरेट स्कैन में आज चावल शेयरों में बाजार खुलने के साथ ही बड़ी तेजी बनी है। एलटी फूड्स का मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ेगा, अरोरा साहब से होगी डिटेल में बातचीत। बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मार्केट के एक्शन पर नजरें रखिए। निफ्टी बैंक में अभी भी नरमी कायम, यहाँ पर दबाव देखने को मिल रहा है, करीब 95 अंकों की गिरावट। मिड कैप्स की पोजीशन आज थोड़ी सी मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। 100 पॉइंट के गेंस को होल्ड करने की कोशिश में फिलहाल ये इंडेक्स लगा हुआ है, लेकिन कारोबार की शुरुआत से ही एक पॉकेट जहां पर अच्छी तेजी बनती हुई दिखाई दी है वो है चावल कंपनियां। पूरा पैक आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। एलटी फूड्स इस समय करीब 4% ऊपर। इसके साथ ही कल से ही चमनलाल सेठिया जैसे काउंटर्स आज सुबह में केआरबीएल में थोड़ा एक्शन बनता दिखाई दे रहा था, जो अब भी कायम है। और आज कॉर्पोरेट स्कैन में आज हम इसी सेक्टर पर फोकस कर रहे हैं। एलटी फूड्स के एमडी और सीईओ अश्विनी अरोरा हमारे साथ है। दरअसल सरकार ने इस बीच गैर बासमती टूटे चावल और ऑर्गेनिक गैर बासमती चावल पर एक्सपोर्ट रोक हटा दिया है। इससे क्या फायदा मिलेगा इंडस्ट्री को और ओवरऑल इस समय बिजनेस का हाल क्या है? अरोरा साहब हमारे साथ है। अरोरा साहब गुड मॉर्निंग, शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। ये जो सरकार ने पहल की है कि एक तो ऑर्गेनिक गैर बासमती चावल का एक्सपोर्ट पर जो रोक लगी थी उसको हटाना, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये टूटे चावल के जो एक्सपोर्ट पर रोक लगाई गई थी वो हटना। इससे पहले तो इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव में आपसे समझना चाहूंगी, और आपकी कंपनी जो पहल कर रही है उस पर मैं बाद में आती हूँ, लेकिन कितना फायदा होगा इस पहल से? अरोरा साहब आप शायद म्यूट पर हैं, अनम्यूट करेंगे प्लीज। सॉरी, गुड मॉर्निंग। पहले तो जो गवर्नमेंट की ये मूव है, दिस इज अ वेरी पॉजिटिव मूव है। जो भी गवर्नमेंट का पॉलिसी था कि हमने ऑर्गेनिक की जो खेती को प्रमोट करना है और फार्मर की इनकम बढ़ानी, दिस इज इन लाइन विद दैट पॉलिसी। और इससे जो ऑर्गेनिक बिजनेस को काफी फायदा मिलेगा। वेयर एज यू नो एलटी के टोटल बिजनेस का 13% जो है ऑर्गेनिक बिजनेस से आता है। सो दिस विल हेल्प द इंडस्ट्री एज वेल एज यू नो एलटी फूड। तो 20% ऑफ सेल्स आपका ऑर्गेनिक से आता है, इसमें से आप कितना एक्सपोर्ट करते हैं सर? तो हमारा रेवेन्यू का 13% विच इज इक्विवेलेंट टू 800 करोड़ comes from organic business, and that is almost 80% हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये एक फायदे का सौदा आपके लिए साबित होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन एक्सपोर्ट मार्केट में क्या आपको लग रहा है अच्छी डिमांड इस समय? इज दिस द राइट टाइम फॉर द गवर्नमेंट टू गिव यू दिस गो अहेड? हाँ, दिस इज द राइट टाइम। पहले से ही ऑर्गेनिक राइस एक्सपोर्ट हो रहा था, और यू नो बीच में टेम्परेरी थोड़ा ये पॉज आया था, बट गवर्नमेंट हैज क्लैरिफाइड दिस इज ए वेरी गुड मूव ऑफ द गवर्नमेंट इन लाइन विद देयर पॉलिसीज। इंटरनेशनल मार्केट में इस समय डिमांड की सिचुएशन क्या है, और कुछ आइडिया आप हमें प्राइसिंग के लिहाज से बता पाएंगे कि प्राइसिंग ट्रेंड कितना इंप्रूव हो रहा है या पर कहां पर खड़ा है? जहां तक ऑर्गेनिक का सवाल है, ऑर्गेनिक नॉर्मली जो कन्वेंशनल राइस है उससे 40% प्रीमियम पे बिकता है। So around $700 in the range जो नॉन बासमती जाता है। आप कितना क्वांटम में एक्सपोर्ट करते दिखाई देंगे इस पर्टिकुलर साल के लिए इन द नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स? तो जहां तक, क्योंकि ऑर्गेनिक जो बिजनेस है इसमें हमारे डिफरेंट प्रोडक्ट जाते हैं। राइस कंट्रीब्यूट रफली, नॉन बासमती कंट्रीब्यूट 20 to 30%। So non basmati we are doing around 180 crore rupees in our organic portfolio. ओके सर, मैं इनफैक्ट अर्लियर इन नवंबर ये अपडेट भी आया था कि आपने एक सप्लाई अग्रीमेंट सऊदी अरेबिया की स्टेट एग्रीकल्चरल फंड सैलिक के साथ किया है। कुड यू गिव अस द कॉन्टूर, ये क्या डील हुई है, इससे क्या फायदा, क्या अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी? तो इसमें जो सालिक है, विच इज ए सॉवरेन फंड ऑफ सऊदी गवर्नमेंट, दे हैव इन्वेस्टेड इन एलटी फूड उन्होंने, और उसके तहत में
one of the agreement is that, under their food security program, LT Food will supply them the basmati rice. So they're picking up nearly 9.2% stake. So total, 9.2% stake they have taken. ओके और फिर ये जो पैसा आएगा, हाउ आर यू लाइकली टू डिप्लॉय दिस? क्या आप अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, कुछ नई यूनिट लगाएंगे? So basically this is for the growth of the company, and we are growing annually 30%. This one we have grown, and if you see our CAGR growth, that is in the range of 16%. And we are look for both organic and inorganic opportunity, and this money will be used for the growth of the company. तो ये रफली कितना आया है? 450 करोड़ के आसपास तक का इन्वेस्टमेंट है? हाँ, so total they have invested around 450 crore. Out of that, we will buy them in our subsidiary, and the total inflow will be in the company will be 214 crore. ओके तो 214 करोड़ कंपनी में लगेगा, जो आप अपने ऑफ कोर्स बिजनेस एक्सपेंशन में इस्तेमाल करेंगे, और बाकी आपकी सब्सिडरी को जा रहा है। क्या यहाँ पर प्रोमोटर्स ने कुछ स्टेक डाइल्यूट किया है इस बीच? So promoter has diluted around 1.5%. कुछ और डाइल्यूशन प्रोमोटर्स की तरफ से दिखेगा, या फिर मेजॉरिटी स्टेक उनके पास ही रहने वाला है? नहीं, मेजॉरिटी स्टेक प्रमोटर के पास ही है। प्रमोटर इज होल्डिंग 51%। क्या इस तरह के और डील्स आगे कंपनी करने को तैयार रहेगी? क्योंकि एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, अगर आपने सालिक के साथ करार किया है तो शायद आगे भी दूसरे देशों में इस तरह के करार हो सकते हैं। ऐसी कोई बातचीत इस समय चल रही है? इस समय ऐसी कोई बातचीत नहीं चल रही है, बट वी आर ए ग्रोइंग कंपनी, वी विल कीप इवैल्यूएटिंग फॉर द ग्रोथ ऑफ द कंपनी इफ एनी अपॉर्चुनिटी विल कम, बट एट द मोमेंट देयर इज नथिंग दैट टाइप ऑफ थिंग्स आर गोइंग। अच्छा अरोड़ा साहब, अगर फाइनल सवाल है मेरा, बिकॉज दिस डील वाज वेरी इंटरेस्टिंग और स्टॉक भी आपका रिएक्ट कर रहा है। पर्पस क्या था? सैलिक ने इंटरेस्ट दिखाया तब आप लोग बैठे टेबल पे और फिर ये डील साझा हुई, या फिर आप किसी खास जरूरत के लिए सैलिक के पास गए थे कि हमें फंड्स की जरूरत है, हमें ये कुछ अचीव करना है? हाउ डिड दिस रियली टेक प्लेस? This is a strategic deal, and as a sovereign fund, they came to us because they wanted to invest in their, food security program. So this is how, as far as LT Food is concerned, our balance sheet is very strong, and we are less than debt EBITDA 2. This is a more of strategic move rather than more financial. Okay, strategic deal. This will open the new doors for LT Food in the Middle East market and opportunity across the globe. बहुत बहुत शुक्रिया। तो क्लियरली मिडल ईस्ट मार्केट में यहाँ पर कई बड़ी अपॉर्चुनिटीज एलटी फूड्स के हाथ लगते हुए दिखाई देंगे इस डील के साथ। सैलिक इनफैक्ट एक इंटरेस्टेड पार्टी था, इनकी हिस्सेदारी अब करीब 9.22% कंपनी में है, 450 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट आया है। और दूसरा जो बड़ा अपडेट है, जो सरकार ने गैर बासमती टूटे चावल के एक्सपोर्ट को अनुमति दी और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऑर्गेनिक राइस के एक्सपोर्ट की अनुमति मिल गई है, उससे फायदा कंपनी के हाथ लगेगा, क्योंकि 13% इनके कंपनी का रेवेन्यू ऑर्गेनिक राइस से ही आता है। और जैसे अरोड़ा साहब कह रहे हैं, एकदम सही टाइम पर कंपनी ने सरकार ने ये कदम उठाया है। स्टॉक आपके सामने 4% ऊपर है। अरोड़ा साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकाल कर ये डिटेल देने के लिए। तो ये बात हुई इस कंपनी की एलटी फूड्स। आज के कॉर्पोरेट स्कैन में तगड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है इस पर्टिकुलर शेयर में। चलिए, खिलाड़ी नंबर 1 का पोर्टफोलियो तो आपके सामने हाजिर हो चुका है, उसको रिकैप कर लेते हैं। समित ने इनफैक्ट 2 ट्रेड्स दिए, एक है जीएमआर इंफ्रा 465 का टारगेट, 4650 आई बेग योर पार्डन, 4650 का टारगेट यहाँ पर इनका है, 40 रुपीज 40 पैसा स्टॉप लॉस। महिंद्रा लॉजिस्टिक्स 548 के टारगेट के लिए एक मौका, 494 स्टॉप लॉस। ग्रेफाइट इंडिया को कैरी कर रहे हैं एक्सक्यूज मी, 432 के टारगेट के लिए तेजी का ट्रेड। रिटर्न्स भी आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, 1% ऊपर ग्रेफाइट, जीएमआर में कुछ खास बदलाव नहीं, 0.39% तक के गेन्स महिंद्रा लॉजिस्टिक्स में।
रूपक ने मॉयल और हिताची को कैरी किया। 184 टारगेट मॉयल का, 3300 का टारगेट हिताची का। मजगांव डॉक 1050 के लिए इन्होंने नया जोड़ा है, 870 स्टॉप लॉस है। रिटर्न्स देखें, 0.5% ऊपर हिताची, मॉयल ड्रैग कर रहा है, मजगांव भी थोड़ा सा ठंडा है इनके जोड़ने के बाद। अब अमोल का पोर्टफोलियो देखिए तो ओबरॉय रियल्टी अभी अभी जोड़ा, 990 टारगेट, 907 स्टॉप लॉस। IRCTC 775 टारगेट, 720 स्टॉप लॉस। और एवेन्यू सुपरमार्ट इन्होंने किया है कैरी 4085 के टारगेट के लिए। 1% ऊपर एवेन्यू, 1% ऊपर ओबरॉय एंड 0.13% तक का रिटर्न IRCTC की तरफ से बनता हुआ। ओवरऑल रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पर है। 6% से ज्यादा के रिटर्न्स अमोल के, समेत अभी भी -1.18% के रिटर्न्स पर है। रूपक का रिटर्न अब -0.16% का है, लेकिन अमोल ने एक बहुत तगड़ी लीड ले ली है। चलिए इसी मोड पर लेंगे एक ब्रेक। ऑल द बेस्ट आपके लिए, आपको बाकी हफ्ते के लिए। ऑफ कोर्स 1 बजे एक अपडेट भी लेकर आएंगे खिलाड़ी नंबर 1 का, और रूपक एक और ट्रेड जोड़ने वाले हैं। आगे फोकस कमोडिटी मार्केट के एक्शन।